नमस्कार दर्शकों, SS24 डिजिटल पे आप सभी का स्वागत है। हम जो है आज सेक्टर 150 नोएडा में, कल भी मैंने यहाँ से प्रॉपर रिपोर्टिंग की थी। आज भी आपको घटनास्थल पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें चल रही हैं, इवन सोशल मीडिया पे जिस तरह से कल रात को मैंने कुछ रिपोर्ट्स देखी, उसमें विक्टिम शेमिंग शुरू हो गई है, यानी मृतक को बदनाम करने का प्रयास शुरू हो गया है। और किस तरह से लोग सिर्फ इसलिए आप एक व्यक्ति को डिस्कार्ड कर दे रहे हो कि वो उसने दारू पी रखी थी। मतलब ये ड्राई स्टेट आपने डिक्लेयर कर रखा है यूपी को या गुड़गांव को या दिल्ली को? अगर नहीं कर रखा है तो आप इसको कैसे कह सकते हो? मतलब एक व्यक्ति सिर्फ इसलिए मर जाना चाहिए क्योंकि उसने दारू पी रखी है। आप ये नहीं बता पा रहे हो कि 2 घंटे में व्यक्ति खुद मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन आप सिर्फ उसको इस आधार पे बदनाम कर रहे हो कि जो है उसने दारू पी रखी है। क्या आपका जो अपनी आपकी आंखों का पानी मर गया है, आत्मा मर गई है आपकी, जो आपको इस जो एक आम आदमी जिस तरह से अव्यवस्था की वजह से मारा जा रहा है, जिस तरह से 15 से 16 हज़ार करोड़ रुपए का बजट होने के बावजूद जिस तरह से अगर रस्सी 20-25 मीटर की नहीं दे पा रहे हो, तो समस्या आपकी है या उस व्यक्ति की समस्या है? अब आ जाइए सुप्रीम कोर्ट। आपने घटना सुनी होगी 1 महीने पहले, यही सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इस बात पे डिस्कशन चल रहा था, वहाँ पे प्रॉपर सुनवाई हो रही थी कि कुत्तों का क्या किया जाए दिल्ली में। लेकिन एक व्यक्ति किस तरह से यहाँ पे जो है व्यवस्था की वजह से मारा गया, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई भी सुमोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया है। यानी एक व्यक्ति से ज़्यादा कुत्तों की लाइफ महत्वपूर्ण मैटर करती है। ये जो जस्टिस सूर्यकांत बैठे हुए हैं, इनको इस पर विचार करना चाहिए कि सुमोटो कॉग्निजेंस आप किस मुद्दों पे लेंगे। आप सेलेक्टिव मुद्दों पे सिर्फ सुमोटो कॉग्निजेंस लेंगे? अपने सुविधा के अनुसार क्या आप जुडिशरी काम करेगी? जुडिशरी ने इस देश को इस गर्त में पहुंचाया हुआ है कि कौन जिम्मेदार है, जुडिशरी वो नहीं तय करेगी। जुडिशरी ओकिज्म को लेकर तैयार खड़ी हो जाती है, कुत्तों की लाइफ को लेकर वो बार बार सुनवाई करती है, लेकिन आम आदमी किसी भी मौत कैसे मर रहा है उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। नारा सरकार देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मतलब बेटी पढ़ाओ बेटा डुबाओ, ये नारा होना चाहिए वास्तव में। सिर्फ बेटी का मतलब है, एक समाज जो है महिला और पुरुष दोनों से बनता है, सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को लेकर नहीं बनता है। लेकिन ये कोई नहीं बोलने वाला बेटा इस तरह से डूब के मर जाए, इस तरह की मिजरी में बच्चा डूब के मर जाए, उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला है। आप हम लोगों की जो आम आदमी की जो मेमोरी है वो बहुत कम होती है। आज से 10 साल पहले आपने सुना होगा, एक यादव सिंह जी हुआ करते थे, नोएडा अथॉरिटी में इंजीनियर हुआ करते थे, चीफ इंजीनियर। उन्होंने किस लेवल पे स्कैम किया था, और आज 10 सालों बाद उसको कोई याद करने वाला नहीं है। मतलब समय बीत जाता है लेकिन सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक यादव सिंह पकड़ने से क्या सारे यादव सिंह खत्म हो गए? ये 15-16 हज़ार करोड़ रुपए कहाँ चले गए? ये विचार करने की बात है। क्योंकि अगर 30 मीटर की रस्सी नहीं है, आप सोचिए नोएडा में क्या रोज आता है इस तरह का एक्सीडेंट होता है, या नोएडा में इस तरह की रोज कोई गतिविधि होती है, रोज कोई डिजास्टर आ रहा है और आपके पास 20 मीटर रस्सी नहीं है? आपके पास एनसीआर में हर 3 महीने में भूकंप आ रहा है, लेकिन आपके पास 20 मीटर की रस्सी नहीं है। और आप बात करते हैं देश को हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे, पहले रस्सी ढूंढना सीख लो। फ्लैट में रहने वाले लोगों के पास भी 20 मीटर की रस्सी होती है, लेकिन एनडीआरएफ के लोगों के पास 20-25 मीटर की रस्सी नहीं है।